स्वागत नहीं करेंगे अब। हाँ जी। हाँ जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने टॉप 10 क्वेश्चंस करे हैं रे ऑप्टिक्स के, जो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। आइए करते हैं, तो फोकस से करना, वरना तो हो गया आपका। करें स्टार्ट। चलो पहले 30 सेकंड आपको दूंगा क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, सुन लो एक बार जरा ध्यान से। अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले आपने करना क्या है, डायग्राम बनाने फिजिक्स के अंदर, वरना तो हो गया आप लोग का। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म बनाया आप लोगों ने, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, बताओ, आप बताओ। ठीक है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप लोग इस प्रिज्म को जरा ध्यान से देखते हैं, इंसिडेंट लाइट गई, यहां से देखो जरा, एक यहां पे होगा, और ये इमर्जेंट रे है। ठीक है जी, लाइट आपकी यहां से गई, बीच में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, और यहां से क्या निकली, इमर्जेंट रे निकली। एंगल कौन सा, ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा इंसिडेंट, बताओ। नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला, करेक्ट। क्योंकि सर एंगल हमेशा नॉर्मल से बनता है, हम लोग जानते हैं इतना। एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, आगे क्या बोलता है, ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म आप लोग जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है तो एबीसी लिया, ए होता है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। क्या होता है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई आप लोग की। अब जरा आप लोग सॉल्व करो, खुद ट्राई करो जरा। तो मैं पॉज करते हैं, ट्राई जरा कि कैसे कैसे काम होगा। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग जरा ध्यान से देखिए। अगर आपको बस ये वाला जो फॉर्मूला है वो पता है, आई प्लस ई, कि ए प्लस डेल्टा, डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इक्वल्स टू क्या है, आई प्लस ई। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, इस क्वेश्चन में एक चीज हमें गिवन है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमरजेंस के। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है, 3/4 टाइम्स ऑफ ए के। तो अगर मेरे को ए प्लस डेल्टा निकालना है, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, आई प्लस ई, दैट इज 3/4 ए प्लस 3/4 ए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा डेल्टा अगर मेरे को निकालना है तो क्या होगा, 3/4 ए प्लस 3/4 ए माइनस ए। ठीक है, यहां से आप निकालू कितना आएगा बताओ जरा, 3a एलसीएम लोगे तो 2 माइनस ए, तो आपको यहां से मिला अल्टीमेटली a/2। a की वैल्यू वॉज 60, 60/2 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। हेंस यहां से आपको कह सकते हो कि सर मिनिमम डेविएशन जो आपने निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, इट इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। इजी आया ये किसी का, कर लो, जिसका नहीं आया कर लो, जिसको आगे वो भी कर लो। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, हुआ डन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, कि एक रे ऑफ लाइट है, फॉल करती है एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर पे विद सेंटर सी। ठीक है जी, एज शोन इन द फिगर, द रे एमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन ए बी। ठीक है जी, यहाँ से जा रही है, 60 डिग्री एंगल वो भी कहीं ना कहीं गिवन होगा। द रे एमर्जेस फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू द लाइन ए बी, यहाँ से एमर्जेस हो रही है कहीं ना कहीं से, कहाँ से, ए बी के जो पैरेलल है, कलर चेंज कर देते हैं, ए बी के पैरेलल जो लाइन है यहाँ पे कहीं ना कहीं से यहाँ पे क्या हो रही होगी, एमर्ज हो रही होगी। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए। ठीक है जी, आपने यहाँ पे निकालना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट ए इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज √3। क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि मुन्ना आपने क्या निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा अगर आपको स्नेल्स लॉ नहीं पता तो आपको काफी दिक्कत होगी चैप्टर में। अगर हम बात करूं सर, एयर की बात करी गई है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, तो मैं जानता हूं एक फॉर्मूला हमको गिवन है, साइन आई बाई साइन आर हमको गिवन है, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, अच्छा साइन आई इंसिडेंट एंगल कितना गिवन है आपको, 60 डिग्री। म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, √3। तो सर कैसी बातें कर रहे हो, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। √3 इक्वल्स टू साइन 60 कितना होता है, चलो अभी साइन 60 लिखते हैं, साइन आर इक्वल्स टू √3/2/√3। कितना मिला आपको यहाँ से, 1/2। 2 साइन आर, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, एट द एंगल ऑफ
30 डिग्री। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 डिग्री। इजी, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। और देख आपको बड़ा खतरनाक सा रहा होगा कि सर कैसे होगा, मुश्किल क्वेश्चन दिख रहा है। तो 2 मार्क्स का सवाल है और पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं जितने मैंने आपके उठाए ना, टॉप 10। डन, आया, बढ़े आगे, ठीक है। नाउ बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले तो अपनी कॉपी के अंदर भी आप लोग मार्क कर लेना कि दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा मार्कर पतला करते हैं, ठीक है, चल जाएगा काम। जरा ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3, ठीक है जी। और हर एक की फोकल लेंथ कितनी गिवन है आपको? 20 सेंटीमीटर। मतलब हर एक की फोकल लेंथ आपको कितनी गिवन है सर? मतलब F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F3 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। विच इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है और डिस्टेंस आपको कितना गिवन है? 40 सेंटीमीटर गिवन है इन फ्रंट ऑफ द L1 एज शोन, ठीक है जी। द फाइनल रियल इमेज इज फॉर्म्ड, गेट लगा देना, एट द फोकस, ठीक है जी, आई ऑफ L3। तो इमेज जो आपकी फाइनल है वो कुछ यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रही होगी, ठीक है जी, कि ये रहा आई, और वो इमेज कहाँ बन रही है? L3 के 20 सेंटीमीटर बाद बन रही है। फिर क्या बोला गया है? फाइंड द सेपरेशंस बिटवीन L1, L2 एंड L3। मतलब इन तीनों के बीच का, अगर मैं इसे D1 कह रहा हूँ, इसमें D2 कह रहा हूँ, तो आपने D1, D2 की वैल्यू निकाली है कि कितनी कितनी दूर दूर रखे गए हैं। हो जाएगा, जरा ध्यान से देखते हैं कैसे। अच्छा, बिना पेन उठाए जिसको क्वेश्चन करना है वो कैसे करेगा, जरा उसके लिए भी बता देता हूँ, जो थोड़े दिमाग वाले होते हैं। चलो पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ये वाला लॉ पढ़ा कहीं ना कहीं? F1 इक्वल्स टू 1 बाय V1 माइनस 1 बाय U1 पढ़ा है? कौन सा लॉ है ये? लेंस लॉ या लेंस मेकर लॉ? लेंस लॉ, करेक्ट। आपको यहाँ पे क्या गिवन है? फॉर L1, चलो फॉर L1 अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या गिवन है आपको? यहाँ पे फोकल लेंथ गिवन है और कुछ गिवन है? V या U? U गिवन है, करेक्ट। तो सर आपने 1 बाय V1 निकालना है, तो क्या आएगा श्वेता फॉर्मूला बताओ? 1 बाय V1 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? प्लस 1 बाय U। सर 1 बाय V हमको नहीं पता, 1 बाय F अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, है ना, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1 बाय V1 इक्वल्स टू 1 बाय 20 प्लस 1 बाय -40। -40 क्यों? क्योंकि कन्वेक्स है, पीछे बनी है इमेज, तो हम लोग जानते हैं -40 आपका वो हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे कितनी वैल्यू आएगी बताओ मेरे को? 1 बाय V1 इक्वल्स टू 1 बाय 40 मिला आपको सॉल्व करके। LCM भाई, 40 ऊपर गया, 20 ऊपर गया, फिर नीचे आपने वो कर दिया। तो क्या मैं इसे ये कह सकता हूँ कि V1 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर? अगर सामने सामने कंपेयर करते हैं तो V1 की वैल्यू कितनी है? V1 क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। मतलब सर एक बात जो बोली गई है वो ये बोली गई है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका रखा है लेंथ L1 से 40 सेंटीमीटर पीछे है, जो आपकी पहली इमेज बनी इसकी वजह से वो कहाँ बनेगी? कहीं ना कहीं यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कितना बोला गया है? इसको थोड़ा सा और दूर अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे, और ये डिस्टेंस कितना निकल के आया हमारा? 40 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा एक बात आप लोग सोचो, L3 के लिए अगर मैं बात करता हूँ, फॉर L3 अगर मैं बात करते हैं लेंस 3 की, इमेज क्या बन रही है? आई पे। क्या ये फोकस है? फोकस बन रही है, हम लोग जानते हैं 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस के जब हमने केसेस पढ़े हैं वो क्या कहते हैं? फोकस पे कब बनेगी? जब इमेज, जब जो ऑब्जेक्ट की लाइट कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। बोले बैठे हैं सारे, कोई बात नहीं। इसका मतलब सर ये है, अगर इमेज आपकी यहाँ बन रही है तो लाइट आपकी ऐसे आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ऐसे करके पड़ा है, वो यहाँ पे जा रही है लाइट और यहाँ बन रही है। अगर आप लोग अगर ध्यान से देखें, इसकी इमेज इसके लिए क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगी? हाँ या ना? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, दिमाग को पहले यहाँ लेके आओ फिर समझो। इसकी इमेज जो निकली जानवी, क्या वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी? तभी तो यहाँ पे कुछ बनेगा। तो मतलब सर यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ इन्फिनाइट से आ रही है तो ये रे कुछ ऐसे जा रही होगी, करेक्ट बात है? अच्छा, और फोकस से इमेज कैसे बनती है? इन्फिनाइट पे जाती है। मतलब गेम कुछ ऐसे है कि फोकस, कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फोकस से क्या जाती है? इमेज आपकी कहाँ बनती है? इनफाइनाइट पे। और अगर आपका ऑब्जेक्ट ही इनफाइनाइट है तो इमेज आपकी कहाँ बनती है? फोकस पे। उल्टा मामला बिल्कुल। तो इंटरनल कुछ काम ऐसा हुआ है। अब अगर मुझे ये पूरा निकालना है सॉल्व करके, तो कैसे? तब बड़ा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए सॉल्व करना।
क्योंकि L3 का मैं डेटा गिवन है। कैसे सर? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू सबकी बोली गई थी कितनी? 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 20। 1/v की गिवन है क्या? 1/u गिवन है? v गिवन है। कितना गिवन है? ये भी 20। u, तो u की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 1/20 1/20 करिए आप, 0। तो मतलब v आपका कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। बात को समझे नहीं समझे? उल्टा लिख दिया क्या हमने? इमेज डिस्टेंस गिवन है ना, v गिवन है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बात को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, मतलब इमेज यहाँ से आपकी इन्फिनिटी आ रही है, जाहिर सी बात है सर। अब हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, अगर ये इनफाइनाइट से आ रही है, क्या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपस में निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। इनफाइनाइट का कैसे निकाल सकता हूँ मैं? क्या बात कर रहे हो? तो अगर आपको आंसर देना है तो पहले L1 का निकालेंगे कि सर L1 के लिए क्या होगा। L1 का हमारा कितना आया था? 40 सेंटीमीटर। L1 और L2 के बीच का है ना, L1 एंड L2 के बीच का कितना आया था? 40 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक और चीज हमें गिवन थी शिवानी कि तीनों की फोकल लेंथ क्या है? बराबर है। अगर मैं कह रहा हूं फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, वो आपकी क्या होती है? पूरी फोकल लेंथ स्मॉल एफ से आप लोगों से डिनोट करते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये इसका फोकस था, हाँ या ना? फोकल लेंथ गिवन थी कितनी? 20। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस भी सिर्फ कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है कि L2 से लेफ्ट जाएंगे थोड़ा तो 20 सेंटीमीटर पड़ेगा, और इससे आगे जाएंगे तो 40 सेंटीमीटर पड़ेगा। तो 40 + 20 आपको कितना मिला? तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, जिसे हमने स्टार्टिंग में D1 नाम दिया था, वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। D1 क्या था? ये वाला, इस वाले लेंस और इस वाले लेंस के बीच का डिस्टेंस। D2 क्या है? इस वाले और इस वाले के बीच का डिस्टेंस। सर ये तो इन्फिनिटी पे कैसी बातें कर रहे हो, ये तो सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो L2 एंड L3, लेकिन यहाँ पे देखो डेट कैन बी एनी नंबर, ये एनी वैल्यू, क्योंकि वो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट का केस है। बात समझ में आई? लिखो उसे, करो, थोड़ा फोकस लाओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा आप लोग जब तक, क्या जो क्वेश्चन का सॉल्विंग था वो मुश्किल था? क्या कंसेप्ट लगाना मुश्किल था थोड़ा सा? हाँ, कह सकते हैं मुश्किल नहीं, मगर मीडियोकर था। जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस लगाने की, सर इसकी जो इमेज निकली वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। सेम काम यहाँ पे हुआ है, यहाँ से इमेज गई, अब इसके लिए तो पहली चीज है तो कंसिडर विल बी एज ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज निकली, अब इसके लिए तो वो इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, अब वो आगे गई, तो वो काम हुआ है कि इमेज आपकी फिल्टर होकर आगे गई है। समझे श्वेता? ठीक, बस हमने उसको निकाला कि सर हमने ये निकाला था स्टार्टिंग में 40 सेंटीमीटर, फिर आपने बोलता सबकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 था, मतलब 40 + 20 60 हो गया। ये वाला केस आपका इनफाइनाइट का बन गया, इसकी वैल्यू हम लोग पता ही नहीं लगा सकते। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये हो गया आप लोग का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा इजी है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास फ्रेम undergoes minimum deviation when the angle of incidence is 3/4 of angle of prism। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया, 3/4 वाला पेपर में आने का पूरा चांस है, मगर वहां आपने क्या निकाला था? डेविएशन। यहाँ आपने क्या निकाला है? स्पीड। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द लाइट इन प्रिज्म। सबसे पहले जैसे प्रिज्म का क्वेश्चन है, अगर आप पेपर में नंबर चाहिए, एंगल ए को नाम दिया 60 डिग्री सर, बी सी ऐसे दिखा दो, और यहाँ पे दिखा दो आई ई एमर्जेंट, और कुछ कुछ ऐसे करके दिखा दो ताकि टीचर खुश हो जाए कि हाँ बच्चे को पता है प्रिज्म क्या होता है। अब जैसे सॉल्व करने बैठे हो, क्या बोला गया है कि रे ऑफ लाइट है पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्वेटोरियल ग्लास स्पेस अंडरगोस मिनिमम डेविएशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4। ठीक है, पहली बात तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये प्रिज्म कह लो, तो ए की वैल्यू क्या हो गई जानवी? 60 डिग्री। अब बोला गया है वो उसके 3/4 है, तो मतलब सर 3/4 ए, सर 3/4 इंटू 60 कितना हो गया? 45 डिग्री। मिला आपको, सिंपल काट लेना है सर आराम से। कितने कटेगा? 15 से कट गया, 15 3 से 45। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपको किसकी वैल्यू मिली? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मिल गई। फिर क्या बोलता है कि कैलकुलेट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला है? C/μ, करेक्ट, स्पीड का फॉर्मूला है।
ठीक है ठीक है। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। आई हमें मिल गया। आर कैसे निकालेंगे? आर आप लोग बचपन से पढ़ते आए, ए बाय टू, ए 60, 60 बाय टू इज, बस बस काम हो गया। साइन आई मतलब सर साइन 45 बाय साइन 30। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय रूट टू। साइन 30 1 बाय टू, अल्टीमेटली आपको क्या मिला? 2 बाय रूट टू। अल्टीमेटली आपका आंसर क्या है? रूट टू। इजी। कैसा है 2 बाय रूट टू का आंसर? रूट टू। आप बताओ। कोई नहीं छोड़ दो उस मैथमेटिक्स को, सिंपल सी बात है। रूट टू की वैल्यू क्या होती है? 1.41। तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.41 से, अल्टीमेटली आपको आंसर भी यही मिलता है 1.41। ठीक है, तो ये हमको क्या मिला? म्यू की वैल्यू। बस अब जरा काम इजी है। आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे कि सर स्पीड कैसे निकलेगी, बताओ। सी बाय म्यू। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8। म्यू कितना हो गया आपका? 1.41 या 42। सो इसे सॉल्व करोगे आप लोग को मिलेगा 2.12 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग सॉल्व करिए, ये वैल्यू मेरे को याद है, आंसर इसका यही आएगा। करिए फटाफट। ठीक, अब जरा ध्यान से देख लो, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है वाला। क्या क्वेश्चन है? एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 इन एयर, 1.6 इन एयर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब आपने डेल्टा निकालना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि व्हेन केप्ट इन मीडियम ऑफ म्यू 4√2/5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है, समझो जरा। सबसे पहले डायग्राम बनाया आप लोगों ने, अपना लिखा आई और ई, जो जो आपके एंगल बने। ठीक है, फिर आगे कैसे करोगे बोलो भाई? क्या फॉर्मूला अपने पास? म्यू इक्वल्स टू साइन, सॉरी म्यू इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन। फिर साथ में क्या बोलो? साइन ए डेल्टा एम बाय टू, और नीचे साइन ए बाय टू। करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, म्यू टू की वैल्यू आपको गिवन है 1.6, म्यू वन की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 4√2/5। साइन इधर रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 60 प्लस डेल्टा एम बाय टू, और साइन ए की वैल्यू हम लोग जानते हैं 60 है, तो साइन 60/2 इज साइन 30, एंड 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो सिंपल मैं यहाँ पे 1/2 लगा देता हूँ, साइन को हटा के। 1/2 हम लोग जानते हैं, बच्चा 0.5 होता है, 5 इंटू 1.6 हो गया 8, तो 8 इंटू 0.5 आपको मिला। ठीक है जी, नीचे आपको मिला 4√2 और साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, ये कट जाएगा 2, 4 2 8, 2 इंटू हाफ इज 1, 1/√2 बच्चा जानता है क्या होता है साइन में। बोलो भाई क्या होता है? क्या बोला तू? उससे पहले क्या बोला? 30। साइन 45 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। हम लोग जानते हैं साइन से साइन गया, 45 इंटू 2 यहाँ पे जाएगा 90, तो आपको क्या मिला? 90 इक्वल्स टू 60 प्लस डेल्टा एम, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू डेल्टा एम, 30 इक्वल्स टू डेल्टा एम। ये आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। बस, कुछ समझ? हुआ सॉल्व? बढ़े आगे, करो ट्राई। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम काम है। अब आपने आई निकालना है और डेविएशन निकालना है, तो ये मैं कह सकता हूँ आपका क्या है? होमवर्क स्लाइड है। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों के लिए भी ये क्या है? होमवर्क स्लाइड है, क्योंकि सेम काम अब तक करते आ रहे हैं, डेल्टा भी निकालते आ रहे हैं, आई भी निकाला, पीछे ई भी निकाला, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इमेज यहाँ पे लगा दिया, इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर वीडियो देखोगे, या घर में आराम से बैठ के सॉल्व करना। चलिए जी, क्या? हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे लगी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लिए हम लोगों ने, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया है? आपको 3 लेंस दे दिए मैंने। ठीक है, अब आपने बनाना है एक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में बताना है कि आईपीस कहाँ होगा और ऑब्जेक्टिव कहाँ होगा। टेलीस्कोप इमेजिन कर पा रहे हो आंखों के सामने? कल बताया था आपको क्या होता है। अरे मेरे पास भी नहीं है, पर मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ऐसे करके बड़ी सी ट्यूब होती है, और यहाँ पे आप लोग देखते हो जो भी आपका चांद सितारा है, फिर आपको उसमें किसी और की फोटो दिखती है ना। टेलीस्कोप ऐसे होता है ना। कोई नहीं,
अब आप तो फिर कैसे, कोई नहीं, नहीं मैं चांद सितारे ऊपर होते, फिर आपको उसमें किसी और की फोटो दिखती है। सही बात है, आपके पास होगा। मेरे पास नहीं है भाई, वो बड़े महंगे आते हैं। पैकेट आता है चांद सितारे। वो क्या बात हो रही है कि देखो, आप लोगों ने ऐसे देखा, ऐसे करके ऐसे होता है, तो इधर है ऑब्जेक्टिव और इधर है आपका आईपीस की, आपने वहाँ पे क्या डाला, तो वहां पे आप कोई बहुत बड़ा सा ऐसे डालते हो क्या, जो भी आपका लेंस है, नहीं, छोटा डलता है। तो याद रखना, टेलीस्कोप के लिए हमेशा क्या होगा, टेलीस्कोप के लिए क्या होगा हमेशा, जो आपका आईपीस होगा, मतलब जहां से आप लोग देख रहे हैं, उसका अपर्चर हमेशा क्या होगा, छोटा। ठीक है, और क्या छोटा होना चाहिए, करेक्ट, शॉर्ट फोकल लेंथ। कंफ्यूजन होने बात वाली बात है नहीं कि सर एक बड़ा है छोटा है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव की, उसी सेम टेलीस्कोप के अंदर, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, लार्ज अपर्चर और लार्ज ही फोकल लेंथ। करेक्ट, इमेजिन कर लिया कि सर इधर बड़ा और इधर यहाँ पे सब कुछ छोटा लगा है। ठीक है, अब आपको ये 3 ऑप्शन गिवन है, आपने बताना है कि L1, L2, L3 में से आप लोग कौन से चूज करेंगे। एंड एक हिंट मैंने आपको दे दिया कि मोर देन 1 है इसका जवाब। You are given following 3 lenses. Which 2 lenses will you use as an eyepiece and as an objective? ये रहा आपका eyepiece जो पूछा गया है, और पूछा गया है objective to construct an astronomical telescope. eyepiece के लिए हम लोग क्या लेंगे बताओ। आईपीएस के लिए L3। करेक्ट, L3। This one is for eyepiece. तो एक आप लोगों ने चूज किया कौन सा, L3, दूसरा क्या होगा, L1। करेक्ट, L1 एज अ ऑब्जेक्टिव। अच्छा, L2 क्यों नहीं लिया, L2 क्यों नहीं लिया, बोलो बोलो। अच्छा, पावर का कुछ फोकस से लेने देना है, फोकल लेंथ से। क्या है पावर क्यों गिवन है, सर आपने अपर्चर का बताया था, मैं यहाँ पे और फोकल लेंथ का बताया था, यहाँ पावर गिवन है। अरे भाई आपको ये नहीं पता क्या, तो फिर इसलिए हमने L2 यहाँ पे लिया ही नहीं, समझे। तो हेंस L1 एंड L3 विल बी चोजन। क्लियर, बड़े आगे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आपको बोला गया है 2 मोनोक्रोमेटिक रेस ऑफ लाइट है, कहां इंसिडेंट होती है, नॉर्मली होती है। ठीक है जी, ये 90 डिग्री बन रहा है, आपको दिख रहा होगा कि सर ये आपका क्या बना, 90 डिग्री बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल नहीं है। प्रिज्म एबीसी गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है ग्लास प्रिज्म की फॉर 2 रेस। ऊपर वाली के लिए क्या वैल्यू गिवन है, 1.35, और नीचे वाली के लिए 1.45। करेक्ट, ट्रेस द पाथ ऑफ दीस रेस आफ्टर एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म। अब आपने बताना है, आपको केसेस बनवाए थे ना कि सर ऐसे करके ऐसे होगा, या फिर ऐसे करके पार जाएगी, कि ये ऐसे पार जाएगी, क्या होगा आपने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले आपको 2 से 3 केसेस पता होने चाहिए। कौन से TIR का केस। करेक्ट, TIR कब और कैसे होगा, जब इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल से बड़ा होगा। जानते हैं, नहीं जानते, अभी जान लो कि मतलब सर आई जो है आपका बड़ा होना चाहिए सी एंगल से, क्रिटिकल एंगल से। अच्छा, अगर आई छोटा हो गया क्रिटिकल एंगल से, फिर क्या होगा, ये एमरजेंट होगा, एमरजेंट हो गया। अगर आई बराबर हो गया सी के, तो आपकी सरफेस पे चलेगी लाइट, कि सर अगर ऐसे कोई लिक्विड यहाँ से गई तो सरफेस पे चलेगी लाइट। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ केसेस हैं जो पता होने चाहिए। ठीक है, अब आपने निकालना है क्या है यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से। ट्रेस द पाथ ऑफ दिस रेस आफ्टर एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म। कैसे होगा, सोचो जरा, क्या फॉर्मूला है भाई। लेटेस्ट से मैं कहता हूँ कि दोनों रे कैसे गई, सुन लो जरा ध्यान से। अब यहाँ पे पड़ी होंगी, यहाँ पे पड़ी होंगी, और एंगल क्या बना होगा उनका, 45 डिग्री, क्योंकि ये खुद ही 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये यहाँ पड़ी होगी, वो 45 पे पड़ी होगी। ठीक है सर, मतलब ये 45 है, ये भी आपका 45 डिग्री है। अब अगर आपने C1 निकालना है तो कैसे निकालोगे, साइन इनवर्स 1/1.35। करेक्ट, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, अभी कैलकुलेटर से कर सकते हो। पेपर में अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं सिखाया तो यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, इसका आंसर 1.35 अगर आपको कैलकुलेटर में देखो कितना आएगा, आपको मिलेगा समथिंग समथिंग लाइक 46.5 डिग्री, 1-2 डिग्री ऊपर आता है 45 डिग्री से। ठीक, क्या हुआ, दिस इज फॉर C1। अगर मैं बात करता हूँ C2 की, तो क्या मिलेगा आपको, साइन इनवर्स 1/1.45, जाहिर सी बात है। और इसका जो आपको आंसर मिलता है सॉल्व करके आपको मिलता है समथिंग अराउंड 41.38 अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, है ना। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, इसकी वैल्यू और ये वाली वैल्यू में क्या फर्क है,
45 की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू को कौन एक्सीड कर रहा है? C1। तो जाहिर सी बात है सर, ये हमारा क्या होगा, यहां से एमर्ज आउट कर जाएगी। मगर ये वैल्यू 41 है, दैट इज लेस देन 45, दिस विल गो डाउनवर्ड्स, जो आप लोग बनाते हैं फिर ऐसे करके ट्राई, और ये आपकी कुछ इस तरह चली जाएगी, समझे? अच्छा क्वेश्चन था, मगर इजी था काफी। डन। अ ग्लास कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पावर ऑफ प्लस 10d। ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस है, पावर कितनी है? 10d। ठीक है जी, प्लस का 10d। फिर क्या बोला गया है? व्हेन दिस लेंस इज टोटली इमर्स इन अ लिक्विड, इसको आपने एक लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया, फोकल इट एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस। अच्छा, अब ये लिक्विड के अंदर जाके क्या एक्ट कर रहा है? कॉन्केव की तरह। लेंस और फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, आपको एफ कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है म्यू ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, आपने मतलब लिक्विड का म्यू निकालना है। ठीक है, गिवन म्यू ऑफ जी, म्यू जी कितने गिवन है आपको? 1.5। ठीक है जी, सिंपल आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 1/f इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय म्यू1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1.5 माइनस 1, नीचे लेने की नीड है नहीं क्योंकि डिवीजन में 1 ही आएगा। तूने पता नहीं क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। एयर का तो नहीं पता तेरे को? म्यू2 माइनस म्यू1 है ना, तो म्यू2 तो हमें निकालना ही है। अरे ध्यान से देख, बोला क्या गया है तेरे को, क्वेश्चन पढ़। म्यू लिक्विड बाय म्यू सराउंडिंग, ऐसे निकलेगा वो वाला। मगर एक का तो मैं गिवन ही है 1.5, और एयर का तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो डिवीजन में तो 1 ही है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये गिवन है आपको? नहीं गिवन। 1.5 माइनस 1 इज, अच्छा 1/f की वैल्यू भी गिवन है आपको, कितनी? 50। ठीक है जी, 1.5 माइनस 1 इज 0.5, उसे इधर भेजा, आपको क्या मिलेगा? 1/5। ठीक है, इक्वल्स टू 1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि सर हमें बोला गया है, फोकल लेंथ की बात हमसे करी गई है थोड़ी थोड़ी। अगर हम लोग इसके लिए बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी? माइनस का 50। अच्छा, उससे पहले एक और चीज गिवन थी आपको, कितनी? पावर ऑफ 10d। पावर कितनी गिवन थी आपको? 10d मतलब 1/10 मीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेंटीमीटर की तो दिक्कत है नहीं, 1/10 मीटर का हमको गेम करना है मेन। ठीक है जी, अब यहां से अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना आएगा? 1/f है, तो मतलब माइनस का 1/50 वापस। ठीक है, थोड़ा इसको स्पेस दे दो, ऐसे अगले पेज पे आ जाते हैं। 1/f होता है फॉर्मूला, तो 1/50, क्योंकि वो आ गया था, किसके इक्वल था ये बताओ? म्यू माइनस 1 अगले वाले केस के लिए, और इधर क्या वैल्यू गिवन थी आपको? और 1/r1 माइनस 1/r2 की 1/5। 1/5 इसे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको? 1/10 माइनस का 1/10 इक्वल्स टू म्यू माइनस 1। म्यू इक्वल्स टू 9/10, दैट इज 0.9। इजी। ठीक है, कैसे हुआ सर? -1 है, प्लस का हुआ तो -1 प्लस 10, 9/10, 0.9 आपको मिला। ये आपको किसका मिला? एक का मिला। ठीक है, एक का आपको गिवन था, क्या गिवन था? 1.5। बस कर दो आगे काम। हाँ वही तो किया है हमने। अब यहाँ पे तो कैसे करेगा? 1.5 अपने को पता है पहले का क्या है। 1.5 नीचे कितना आया? 0.9। करो से सॉल्व, कितना आ रहा है मुझे बताओ? 5/3 को सॉल्व करो, कितना आया? डेसिमल में चाहिए मेरे को आंसर। 1.666, यही हमारा आंसर है। तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ 1.67 एस म्यू। एसएल अरोड़ा का क्वेश्चन है 3 मार्क का, और देख लो कितना हमने किया है। कितने? 3 स्टेप ये, ठीक है, और ये 2 स्टेप ये, तो 5 स्टेप के अंदर आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। कहाँ तुम डेरिवेशन करते पूरी ऑप्टिक्स की लंबी चौड़ी, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, फलाना फॉर्मूला, तो फिर बस कंसेप्ट लगाना आपको आना चाहिए। इसने पूछा कि ये कैसे होगा, इसको ये फॉर्मूला याद नहीं था, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो कैसे काम चलेगा तेरे को ही कि 1/f फोकल लेंथ और म्यू का कोई रिलेशन है? तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता आप लोग का। मुझसे पूछेंगे कि सर ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों है, तो समझो जरा क्यों। क्योंकि आपको बोला क्या है कि मुन्ना पहले तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन का जब भी आए। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? एक स्मॉल बल्ब है प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। ठीक है जी, और बोला गया है कंटेनिंग वाटर। ठीक है जी, तो पानी है सर इसके अंदर, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि
अच्छा डेप्थ कितना बोला गया है इसका, मतलब 80 सेंटीमीटर इसका डेप्थ है, मतलब 0.8 मीटर। फिर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट, ठीक है। उससे फिर पॉइंट सोर्स लेना है, आपने बताना है पानी का म्यू आपको गिवन है दैट इज 1.33 पानी का, और आपने बताना क्या है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट, ठीक है। एरिया आपने निकालना है, तो पहले आपने ऐसा करके एक बल्ब बनाया, क्यों, क्योंकि आपने बोला है कि पॉइंट सोर्स है वो लाइट का, ठीक है। अब जो आपका बल्ब है कुछ ऐसा है, जाहिर सी बात है मैं कहता हूँ उल्टे कोण वाले जो क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होते हैं। अब बल्ब आपका कुछ ऐसा है, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसे नाम देता हूँ सेंटर, तो इसका कुछ रेडियस होगा आर, हाँ या ना, कुछ रेडियस होगा आर, हाँ या ना। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 0.8 मीटर, हम लोग समझ गए हाइट की वजह से 0.8 मीटर आपका डिस्टेंस है, बस हो गया क्वेश्चन। अब बस सॉल्व करना है कैसे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं पानी के अंदर है तो टी शो करेगा। अब वो डिपेंड करता है सर कि अगर आपका एंगल यहाँ पे है, लेटेस्ट एंगल सी है ना, इसे मैं ओरिजिन के लिए ओ ले लेता हूँ, एंगल आपका सी है, तो सर ये यहाँ पे कुछ होगा। अब डिपेंड करता है कि वो बाहर जाएगी या सरफेस पे जाएगी या वापस अंदर आएगी। तो अगर मेरे को निकालना है, सबसे पहले मैं निकालूंगा साइन सी। साइन सी हम लोग जानते हैं 1/μ को गिवन है पहले से, सी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका बताओ, साइन इनवर्स 1/1.33। अब बोलो सर इसके आगे सॉल्व करना में आता ही नहीं, पर कुछ कुछ वैल्यू याद कर लो, 1.35, 1.33, 1.45। स्टिल अगर नहीं आता तो उसको क्या लोगे कि इसकी वैल्यू क्या है, 3/4 ही है। किसकी वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या है, 3/4, 1/1.33 इज 3/4, ठीक है। तो 3/4 आपने ले लिया ऐसे करके। अब आपके लिए आसान क्या हो गया बताओ जरा, आपको क्या मिल गया, एंगल सी। एक बात बताओ, अगर क्या मैं इसको tan थीटा लेता हूं तो क्या होगा, आप बोलोगे सर आर, इसे ओ नाम दिया तो इसे लेटेस्ट से पी दे दिया, तो आर अपॉन ओपी, सिंपल सी बात है, आर अपॉन ओपी, ऑपोजिट अपॉन परपेंडिकुलर आता है, आर अपॉन ओपी। यहां से मुझे आर की वैल्यू क्या आएगी बता मेरे को, tan थीटा इंटू, अच्छा थीटा भी मैं सी ले लूं क्योंकि सी है, एंगल सी है, गेट लगाओ फटाफट, tan सी इंटू ओपी, tan सी इंटू ओपी। और कुछ गिवन है आपको, ओपी सर अपने को गिवन है 0.8, तो मैं कह सकता हूं आर की वैल्यू अपने को क्या मिली, 0.8 tan सी, बस इतना आपको आया। अच्छा जी, क्या है ये, सर्कल है ना, रिंग है, क्या होगा इसका एरिया बोलो, पाई आर स्क्वायर। सर एरिया की बात करी गई है, बच्चा बच्चा जानता है पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ठीक है। आर की वैल्यू क्या थी बोलो भाई, 0.8 tan सी, तो 0.8 tan सी का होल स्क्वायर, तो आपको मिला पाई इंटू 0.64 इंटू tan स्क्वायर सी, सिंपल सी बात है। इसी को अगर मैं कन्वर्ट करके लिखूं पाई इंटू 0.64 इंटू साइन स्क्वायर सी बाय कॉस स्क्वायर सी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करके लिखूं इंटू 0.64 इंटू साइन स्क्वायर सी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिंपल आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अपनी साइन स्क्वायर सी की जगह, साइन सी की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, कहाँ गई ये वाली 3/4 वाली। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि अब आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो कि 22/7 इंटू 0.64 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। आओ सॉल्व भी कर देते हैं साथ साथ, इसको थोड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, 22/7 इंटू 0.64 इंटू 9/16 माइनस 9/16 है ना, 16 से 16 गया, 16 माइनस 9 इज 7, तो 9/7 इंटू 0.64। बस इसे सॉल्व कर दो, आपको आंसर मिल गया, सॉल्व करो फटाफट, आंसर मिलेगा आपको इससे। करो कितना आ रहा है बताओ, पहले बस इसको सॉल्व करो मुझे बताओ, फिर बाद में पूरा नोट करना, ठीक है जी। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते बेसिक्स, तो आपका रे ऑप्टिक्स में कुछ नहीं हो सकता, साफ सीधी बात है, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है और बेसिक से मीडियोकर लेवल हम लोग गए। स्टार्टिंग में हमने क्या निकाला सबसे पहले, अगर आप लोग देखते हैं स्टार्टिंग की स्लाइड के बाद पहला क्वेश्चन क्या था, ये निकालना था सिंपल, डेल्टा। फिर हम लोगों ने क्या निकाला, स्नेल्स लॉ से हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाला। फिर हमने क्या निकाला, फिर हम लोगों ने एक L1 L2 L3 क्वेश्चन था, हमने L2 और L3 के बीच का, L1 L2 L3 के बीच का सेपरेशन निकाला डिस्टेंस का।
ये रहा। फिर हमने क्या निकाला, दिस वाज स्पीड निकालनी थी, स्पीड निकाली हमने, सी बाई म्यू ऊपर के वही वाला क्वेश्चन है। फिर क्या करा हमने, सिंपल यहाँ पे आपने वो निकालना था, डेल्टा एम, वो निकाला, ये आपको होमवर्क दे दिया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या करा हम लोगों ने, टेलीस्कोप था, आपने बताना था कि कौन सा आईपीस कौन सा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या किया आपने, पाथ ऑफ रे ट्रेस करना था। फिर हमने क्या किया, एसएल का क्वेश्चन जो भी हमने किया था, कॉन्वेक्स कॉन्केव की तरह बिहेव कर रहा था। फिर हमने दो केस बनाए उसके, एक ये रहा, एक ये रहा, और हम म्यू लेके आए लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड का। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा स्मॉल बल वाला कि कैसे काम कर रहा है, और ये क्वेश्चन पक्का आता है ना। ये कभी कभार लेटेस्ट से 4 मार्क का भी क्वेश्चन टीचर दे सकता है, मगर 3 मार्क का आएगा जहां तक मुझे लगता है। 0.810 आया, इसका आप लोगों ने कन्वर्ट किया, कितना आंसर आ रहा है बता, 2.56 2.56। पक्का चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, कैलकुलेटर पाई नहीं है इसमें कहीं पे, 3.14 ही कर लेते हैं चलो, इंटू 0.64 इंटू, अच्छा इसको पहले अलग से करना पड़ेगा, हो जाएगा ये, हो तो जाना चाहिए, 2.56 सही है, 2.58, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। हेंस विद दिस हम लोग खत्म करते हैं हमारे चैप्टर की टॉप 10 क्वेश्चन कह सकते हो उसे। अगले टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीक कर रहे होंगे कंप्लीट ऑप्टिक्स से, मतलब रे प्लस वेव ऑप्टिक्स।